बात करते हैं हैरान और परेशान कर देने वाली एक तस्वीर की। भर्तियां होनी थी करीब 2200 पदों पर और उम्मीदवार वहां पहुंच गए 50,000 से ज्यादा। इंटरव्यू सुबह होना था और उम्मीदवार रात से ही पहुंचने लगे। इतने लोगों का इंतजाम था ही नहीं तो हालात बेकाबू होते गए, भगदड़ के हालात बन गए। मुंबई में एयरपोर्ट के करीब सड़क पर लंबा जाम लग गया और फिर इंटरव्यू रद्द करना पड़ा। एयर इंडिया भीड़ देखी, भगदड़ जैसे हालात, सब के सब नौकरी की उम्मीद लिए आए, लेकिन जगह कम पड़ रही। कुछ दीवार पर खड़े हैं तो कुछ गाड़ियों पर चढ़े हैं। अब पूरी कहानी सुनिए। कहानी क्या, यहां मौजूद युवा ब्रिगेड के तकदीर की तस्वीर देखिए। एयर इंडिया एयरफोर्स सर्विसेज लिमिटेड ने 2216 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी। उन पदों को भरने के लिए मुंबई के कालीना में वॉक इन इंटरव्यू बुलाए गए, जिसके लिए देश भर से उम्मीदवार पहुंच गए। भीड़ ऐसी हुई कि हालात बेकाबू हो गए। एयरपोर्ट के बाहर लंबी लाइन लग गई। एयरपोर्ट आने और यहाँ से जाने वाली गाड़ियां फंस गई। वास्तव में 50,000 से ऊपर लोग आए और वहां इतना हंगामा हो गया। गेट नंबर 5 एयरपोर्ट के गेट से लेके हयात होटल के आगे तक लाइन पहुंचा। वहां गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया था। फिर उम्मीदवारों को कहा गया कि वो अपना बायोडाटा दे दें। बायोडाटा को 3 ट्रॉलियों में भरा गया और उम्मीदवारों को घर भेज दिया गया। उन्होंने फैसला लिया कि ये हम लोग हैंडल नहीं कर सकता और सारे लोगों को बोला एप्लीकेशन दे दो। वो एप्लीकेशन 3 ट्रॉली में भर दिया और सब लोगों को घर भेज दिया। फिर हमारे कहने पर उन्होंने वो डीडी भी नहीं लिया। हम लोग ने बोला कि डीडी उस वक्त लेना जब आप इंटरव्यू लेते हो उनका। नौकरी सरकारी थी, शायद इसलिए उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा थी। न रहने और न ही खाने का इंतजाम। फिर भी उम्मीदवारों का हुजूम देश भर से पहुंचा। फॉर्म काउंटर तक पहुंचने के लिए कैंडिडेट धक्का मुक्की करते नजर आए। आवेदकों को बिना भोजन और पानी के घंटों इंतजार करना पड़ा। ऐसे में कई की तबीयत खराब होने लगी। गवर्नमेंट जॉब है इसलिए इतने ज्यादा डिमांड देखने मिला था और शायद पूरे देश भर से युवा आए हुए थे। हाँ, सारे देश भर से। कहाँ उनको रहने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई कुछ नहीं था। फिर भी वो लोग आते, उनकी मजबूरी की वजह से उन लोग कहीं भी रुकते और लाइन में खड़े हो जाते। और पुलिस की मदद लेनी पड़ी थी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए। पुलिस तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, सहार एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन। पुलिस को भी गुस्सा है इस बात का कि इतना अनप्लान्ड तरीके से गाड़ियां आ जा नहीं सकता था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा हादसा, एक्सीडेंट हो सकता था। तो इसलिए पुलिस ने इंटरवीन किया और ये बंद करवाया। अब सवाल ये कि क्या नौकरी देने का यह तरीका ठीक है? क्या उम्मीदवारों को वॉक इन के लिए बुलाना चाहिए था? क्या कोई दूसरा तरीका नहीं निकाला जा सकता था? ये कोई तरीका नहीं है कि लोग रोड पे खड़े हैं, 1 माइल तक उनका लाइन होता है इंटरव्यू के लिए। तो उससे अच्छा आप उनको सामने से बुलाओ। दिन का 200 लोग, 300 लोग, जितने लोगों का आप इंटरव्यू ले सकते हैं उनको बुलाओ। उनको 1 दिन में नहीं होने वाला है, ये कम से कम 15 दिन 1 महीना लगेगा। मुंबई एयरपोर्ट के करीब नौकरी के लिए उमड़ी उम्मीदवारों की भीड़ को देखकर सियासी चिंगारी भी सुलगी। पिछले 10 साल में नैरेटिव बन चुका था कि विकसित भारत हो रहा है, लेकिन विकास सिर्फ भाजपा के दोस्तों का होता है, उनके कॉन्ट्रैक्टर का होता है, ना लोगों का कभी हुआ है। आज आप देख रहे हो 600 पदों के लिए, 600 जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए 25,000 लोग मुंबई में आ चुके थे एयर इंडिया के लिए। ऐसे ही मुझे लगता है पिछले हफ्ते में गुजरात में एक अलग कंपनी के लिए हुआ। ये बात है कि आज जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं और जिसके पास जॉब है वहाँ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हो या लेबर लॉ है वो बदलने की कोशिश करते हैं। ये काफी धोखादायक है। नौकरी की उम्मीद में उम्मीदवारों की भीड़ तो हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये नौकरी देने वाले की लापरवाही भी है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।